नेहा, उसके बड़े भाई की पत्नी, लेकिन सिर्फ रिश्ता ही नहीं, वो हमेशा उसकी अच्छी दोस्त भी रही थी। पहले की चुलबुली नेहा अब थोड़ी शांत लग रही थी, लेकिन उनकी मुस्कान वैसी ही थी, दिल को छू लेने वाली। कितने बदल गए हो राहुल, नेहा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, आप भी, लेकिन आपकी मुस्कान नहीं बदली। दिन बीतने लगे, राहुल को एहसास हुआ कि नेहा की जिंदगी उतनी खुश नहीं थी जितनी वो दिखती थी। भाई अक्सर काम में व्यस्त रहते और नेहा का अकेलापन उनकी आंखों में साफ झलकता। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। कभी कभी लगता है जिंदगी कुछ अधूरी सी है, नेहा ने धीमे से कहा। राहुल चुप रहा। वो समझ रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था आप अकेली नहीं हैं। उसने बस इतना कहा। नेहा ने उसकी तरफ देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई उन्हें समझ रहा हो। उस रात के बाद दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया, न दोस्ती से कम, न किसी हद को पार करता हुआ। बस एक एहसास जो शब्दों में नहीं बन सकता। कुछ दिनों बाद राहुल वापस शहर लौट गया। जाते वक्त नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अपना ख्याल रखना। राहुल ने जवाब दिया, आप भी, और मुस्कुराती रहिए। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन दोनों के दिल में एक अधूरी सी कहानी रह गई, जिसमें प्यार था पर कोई नाम नहीं। शहर लौटने के बाद भी राहुल का मन वही गांव में अटका रहा। हर सुबह, हर शाम उसे बस वही छत, वही तारे और नेहा भाभी की वो हल्की मुस्कान याद आती। एक दिन अचानक उसका फोन बजा। हेलो राहुल, आवाज पहचानते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। नेहा थी। आप ठीक हैं? राहुल ने तुरंत पूछा। हाँ, बस ऐसे ही याद आ गए, नेहा ने धीरे से कहा। कुछ पल दोनों चुप रहे। ये खामोशी अजीब नहीं थी, बल्कि सुकून देने वाली थी। अब दोनों के बीच कभी कभी बातें होने लगी। छोटी छोटी बातें, मौसम, गांव, पुरानी यादें, लेकिन हर बात के पीछे छिपा होता था एक गहरा जुड़ाव। एक दिन नेहा ने कहा, राहुल, तुमसे बात करके अच्छा लगता है, जैसे कोई सच में सुन रहा हो। राहुल ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं सच में सुन रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे राहुल को एहसास होने लगा कि ये रिश्ता जितना खूबसूरत है, उतना ही नाजुक भी। ये एक ऐसी डोर थी जिसे वो महसूस तो कर सकता था, लेकिन खुलकर जी नहीं सकता था। कुछ महीनों बाद राहुल फिर गांव आया। इस बार जब उसने नेहा को देखा तो कुछ अलग था। उनकी आंखों में अब पहले से ज्यादा सुकून था। तुम बदल गए हो, नेहा ने कहा। शायद थोड़ा समझदार हो गया हूँ, राहुल ने जवाब दिया। उस शाम फिर दोनों छत पर थे। राहुल, नेहा ने धीमे से कहा, कुछ रिश्ते बस एहसास तक ही अच्छे लगते हैं। अगर उन्हें नाम देने की कोशिश करें तो वो टूट सकते हैं। राहुल ने उनकी तरफ देखा और सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, नेहा मुस्कुराई। इस बार उनकी मुस्कान पूरी थी, अधूरी नहीं। उस दिन दोनों ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया। राहुल ने अगली सुबह गांव छोड़ दिया, लेकिन इस बार उसके दिल में कोई बोझ नहीं था। बस एक खूबसूरत याद थी, एक रिश्ता जो कभी गलत नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी हदें खुद तय की। समय बीतता गया, लेकिन राहुल और नेहा के बीच की दूरी सिर्फ जगह की थी, दिलों की नहीं। एक दिन अचानक राहुल को गांव से खबर मिली, उसके बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया था। राहुल सब कुछ छोड़कर तुरंत गांव पहुंचा। घर का माहौल भारी था। नेहा की आंखों में दर्द, थकान और टूटन साफ दिख रही थी। राहुल ने पहली बार उन्हें इतना कमजोर देखा। मैं आ गया हूँ, राहुल ने धीरे से कहा। नेहा बस उसे देखती रह गई, और फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। अगले कुछ दिन राहुल ने हर जिम्मेदारी संभाली, अस्पताल, घर, सब कुछ। इस मुश्किल समय में वो नेहा का सबसे बड़ा सहारा बन गया। एक रात अस्पताल के बाहर नेहा ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद टूट जात। राहुल ने उनका हाथ पकड़ लिया। आप अकेली नहीं हैं, कभी नहीं। उस पल दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गईं। जो एहसास पहले सिर्फ छुपा हुआ था, अब साफ नजर आने लगा। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कुछ दिनों बाद भाई की हालत संभलने लगी। घर में धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा, और उसी के साथ राहुल और नेहा को अपनी हकीकत का एहसास भी वापस आने लगा। एक शाम नेहा ने खुद राहुल से कहा, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। राहुल समझ गया। दिल चाहता था कि वो सब कुछ कह दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। क्योंकि कुछ रिश्ते जितने खूबसूरत होते हैं, उतने ही खतरनाक भी, नेहा ने आगे कहा। राहुल की आंखें नम हो गईं। तो क्या हम ऐसे ही दूर हो जाएंगे? नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दूर नहीं, बस सही जगह पर रहेंगे। अगली सुबह राहुल बिना किसी को बताए वापस शहर चला गया। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन गांव के उस आंगन में नेहा खड़ी थी, उसी अधूरी मुस्कान के साथ।
भाई के एक्सीडेंट के बाद धीरे धीरे सब ठीक होने लगा, लेकिन उस हादसे ने घर के रिश्तों को भी बदल दिया था। नेहा अब पहले जैसी चुप नहीं रही। उन्होंने अपने दिल की बात अपने पति से साफ साफ कह दी। हमें अपने रिश्ते को फिर से समझना होगा, सिर्फ नाम के लिए नहीं जी सकते। राहुल ये सब दूर से देख रहा था। उसने खुद को पीछे कर लिया, क्योंकि वो किसी का घर तोड़ना नहीं चाहता था। भाई को भी एहसास हुआ कि वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो गए थे। उन्होंने नेहा को समय देना शुरू किया, उनकी बात सुननी शुरू की। धीरे धीरे नेहा और उनके पति के रिश्ते में फिर से गर्माहट आने लगी। कुछ महीनों बाद राहुल को गांव से एक निमंत्रण मिला। घर में छोटी सी पूजा और परिवार का मिलन था। वो थोड़ा झिझकते हुए गांव पहुंचा। आंगन में कदम रखते ही उसने देखा नेहा मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान सच में पूरी थी, सुकून भरी। कैसे हो राहुल? उन्होंने सहजता से पूछा। अच्छा हूँ, और आप? राहुल ने जवाब दिया। आप सच में ठीक हूँ, नेहा ने कहा। उनकी आवाज में अब कोई अधूरापन नहीं था। उस दिन राहुल को समझ आया, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, बल्कि सही को होने देने का नाम भी होता है। कुछ समय बाद राहुल की जिंदगी में भी एक नई लड़की आई, जो उसे वैसे ही समझती थी जैसे वो है। जब राहुल की शादी हुई, नेहा और उसके भाई दोनों साथ खड़े थे, खुश, सच्चे और पूरे। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, हर कहानी अधूरी नहीं रहती। राहुल हंस पड़ा। हाँ, बस सही अंत मिलने में थोड़ा समय लगता है। सच्चा प्यार कभी गलत रास्ता नहीं चुनता। वो या तो सही रिश्ते को ठीक करता है, या फिर सही इंसान तक पहुंचा देता है।